Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll begin with the part 4 of the topic speed, time and distance. अब हम इस पे थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे ट्रेन पे बेस्ड उनकी रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड। तो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स एंड कार्स एंड देयर रिलेटिव स्पीड्स। एक दो तीन केसेस हैं, उनको पहले समझते हैं कि एक ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस करना है या कार ने पोल को क्रॉस करना है। तो वैसे केसेस में क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, देखो मान लेते हैं एक पोल है और एक ट्रेन है। अब ये ट्रेन ने पोल को क्या करना है, क्रॉस। तो अगर ट्रेन यहां से यहां पे भी पहुंच जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया? नहीं। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर लेती, ये तो अभी इसके पीछे, तो अभी तक मैं कह ही नहीं सकता कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया। क्या मैं इस पॉइंट पे कह सकता हूँ कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया? नहीं। जब तक इसकी पूरी लेंथ इसको पास नहीं करेगी तब तक मैं कह नहीं सकता कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया। मैं किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कह सकता हूँ? यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया है। तो एक ट्रेन को या एक कार को पोल को क्रॉस करने के लिए, या पोल हो या कोई और स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट हो लाइक अ मैन, कोई भी और, या टेलीग्राफ पोस्ट हो, उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? अपनी लेंथ के बराबर। क्योंकि देखो, जब तक ट्रेन की पूरी लेंथ नहीं पास करेगी इस पॉइंट से, तब तक हम कह नहीं सकते कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या होगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ट्रेन को पोल को क्रॉस करने के लिए? इक्विवेलेंट टू इट्स लेंथ, इक्वल टू इट्स लेंथ। जब तक ट्रेन की लेंथ उसको पोल को क्रॉस नहीं कर लेगी तब तक हम कह नहीं सकते कि ट्रेन ने जो है वो पोल को क्रॉस कर लिया है। सिमिलरली एक दो केस और देखते हैं। अगर पहला केस था पोल के साथ, अब ये एक ट्रेन है और एक और ट्रेन यहाँ पे। अब ये दोनों ट्रेन्स को अगर आपस में क्रॉस करना है तो वैसे केस में क्या होगा? देखो देखो, अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस करना चाहेगी तो पहले तो इसकी लेंथ पूरी कवर करेगी। यहाँ पे ट्रेन आएगी, इसकी पूरी लेंथ कवर करेगी। पर जब तक इसके एंड पॉइंट से इस वाली ट्रेन की पूरी लेंथ नहीं निकल जाती तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि इस ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर लिया। तो जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी या करना चाहेंगी तो वैसे केस में ट्रेन को कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी? दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर। देखो मतलब, अगर इस ट्रेन ने इस ट्रेन को क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? इसका अगर L1 है, इसका L2 है, तो L1 प्लस L2। ऐसे केस में क्या होगा, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए दोनों की ट्रेन की लेंथ का सम जितना भी बनेगा उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तीसरा केस मान लेते हैं एक कार है या फिर एक ट्रेन है, उसने प्लेटफॉर्म या ब्रिज क्रॉस करना है। ऐसे केस में क्या होगा, इस कार को या इस ट्रेन को, ये मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है, अगर प्लेटफॉर्म है तो इस ट्रेन को पहले तो पूरा लेंथ ऑफ ट्रैक कवर करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ट्रैक। बट जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी ट्रेन का फ्रंट, तो इस पॉइंट से पूरी लेंथ ऑफ ट्रेन शुड आल्सो क्रॉस दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आके जब तक पूरी लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं क्रॉस करती इस पॉइंट को, तो ट्रैक को नहीं क्रॉस करेगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रैक। तो अगर पोल को क्रॉस करना है तो द ट्रेन शुड ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू इट्स लेंथ। एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है तो वैसे केस में ट्रेन शुड ट्रेवल इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। और यहाँ पे भी ट्रैक के केस में सेम है। तो इसका पॉइंटर्स आगे देखते हैं। देखो, फॉर अ ट्रेन कार टू क्रॉस अ पोल इट मस्ट कवर अ डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि या फिर कार का। फॉर अ ट्रेन स्लैश कार to cross another train slash car it must cover a distance equivalent to the sum of length of both the trains as well as cars। तो मतलब अगर ये एक ट्रेन है
और ये भी एक ट्रेन है, तो दोनों को आपस में क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, L1 प्लस L2. Train to cross a railway track, it must cover a distance equivalent to the sum of length of train and length of railway track. ये तीन कॉमन पॉइंट्स हैं, इस पे बेस्ड हम थोड़े क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. देखो, two trains of length 700 meter and 800 meter are running on a parallel track towards each other. What is the distance traveled by the two trains together from the time they start to cross each other to the time they completely cross each other? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर दो ट्रेन्स हैं उनकी लेंथ दी हुई है 700 मीटर और 800 मीटर, उनको आपस में क्रॉस करना है, तो वैसे केस में कितना हो जाएगा डिस्टेंस, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स दैट इज 700 प्लस 800 दैट इज इक्वल टू कितना, 1500. तो फ्रॉम द टाइम दे स्टार्ट टू क्रॉस ईच अदर टू द टाइम दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1500 मीटर, which is the length of both the trains, sum of length of both the trains, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 300 meters takes 20 seconds to completely cross a pole. तो देखो ट्रेन ने किसको क्रॉस करना है, पोल को. तो जैसे ये पोल है, एक ट्रेन है, इसने इस पोल को क्रॉस करना है, जो अभी हमने समझा है कॉन्सेप्ट. ट्रेन को पोल को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अपनी लेंथ के बराबर, क्योंकि जब तक ये पूरी क्रॉस नहीं करेगी पोल को, जब तक इसकी पूरी लेंथ इसको क्रॉस नहीं करेगी, तो ये वी कैन नॉट से दैट द ट्रेन हैज क्रॉस द पोल. तो फॉर अ ट्रेन टू क्रॉस अ पोल इट मस्ट कवर अ डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू इट्स लेंथ. तो ट्रेन की लेंथ है ये कितनी, 300 मीटर, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 300 मीटर. ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के साथ में जो भी कवर करेगी ट्रेन टू क्रॉस द पोल. टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स. हमें स्पीड पूछी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी, 300 अपॉन 20 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. और बट ऑप्शंस में मीटर पर सेकेंड तो नहीं दिया है, किलोमीटर पर आवर की टर्म्स में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे. 15 इंटू 18/5 दैट इज कितना, 54 किलोमीटर पर आवर. दैट इज ऑप्शन ए. इजी क्वेश्चन. क्या कॉन्सेप्ट है कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अपनी लेंथ के बराबर, दैट इज द डिस्टेंस, और हमारे पास टाइम दिया था तो स्पीड वहां से कैलकुलेट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. देखो, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर्स, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 100 मीटर्स, क्रॉसेज अ ब्रिज इन 20 मिनट्स. तो ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर मिनट. स्पीड कितनी है, 40 मीटर्स पर मिनट, और टाइम है कितना, 20 मिनट्स. तो देखो, अगर ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस करना है, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसको ट्रेन की लेंथ, अपनी लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों कवर करनी पड़ेगी. फॉर अ ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इट मस्ट कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एज वेल एज ब्रिज. तो यहाँ पे स्पीड दी है ट्रेन की और टाइम भी बता दिया कि कितने टाइम में वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है. तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं. डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी ट्रेन 20 मिनट्स में, 40 की स्पीड है और 20 मिनट्स, तो दैट इज 800 मीटर्स. तो कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी, दैट इज 800 मीटर्स ब्रिज को क्रॉस करने के लिए. बट ब्रिज को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू कितना, 800, जिसमें से ट्रेन की लेंथ कितनी है, 100, तो ब्रिज की लेंथ हम यहां से निकाल देंगे, दैट इज 700. दैट विल बी ऑप्शन डी.
डी विल बी दी आंसर। सिंपल क्वेश्चन अगेन, ट्रेन ने क्रॉस करना था ब्रिज को, हमें पता है ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, और टोटल डिस्टेंस था 800, इसमें से 100 था लेंथ ऑफ ट्रेन, तो बाकी जो हो गया वो हो गया लेंथ ऑफ ब्रिज। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय अ 780 मीटर ट्रेन, तो ये यहां से मेरे को मैं कह सकता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन मिल गई, ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, a boy running in the opposite direction, तो स्पीड ऑफ बॉय 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या दिया है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले हमें याद आना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 90, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्लस 18 दैट इज कितना 108 किलोमीटर पर आवर। तो 108 इंटू 5/18 दैट इज कितना 30। तो ये क्या होगी हमारी रिलेटिव स्पीड, 30 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव स्पीड। दिस इज द रिलेटिव स्पीड, और ये क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखो ट्रेन ने अगर बॉय को क्रॉस करना है, तो बॉय का अपनी लेंथ तो नहीं है, तो ट्रेन को अगर बॉय को क्रॉस करना है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अपनी ही लेंथ के बराबर। जैसे पोल को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था, अपनी ही लेंथ के बराबर, वैसे ही बॉय को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अपनी ही लेंथ के बराबर, दैट इज 780। और हमारे पास स्पीड आ गई, रिलेटिव स्पीड कितनी 30 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा देखो, 780 अपॉन 30 दैट इज कितना 26 सेकेंड्स। दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। अगेन एन इजी क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, पोल को क्रॉस करना है, बॉय को क्रॉस करना है, ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ये दो तीन कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। ऑल्सो कन्वर्जन पता होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 40 सेकेंड्स। तो देखो एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, ओके सो स्पीड यहाँ पे मेंशन है, यहाँ ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन दी है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग इन एट 9 किलोमीटर पर आवर इन दी ऑपोजिट। अच्छा ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट में क्या हो जाएगा ऐड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ऐड। स्पीड ऑफ ट्रेन 72 है, स्पीड ऑफ मैन क्या है 9 किलोमीटर पर आवर। तो देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो सबसे पहले तो इनकी रिलेटिव स्पीड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 72 प्लस 9 दैट इज कितना 81 किलोमीटर पर आवर। 81 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम 81 इंटू मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, क्योंकि आंसर क्या है मीटर में दिया है 5/18। सो 9 9 9 2 तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 45/2। इसको मैं चाहूँ तो पॉइंट में 22.5 भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या पता ये आगे कैंसिल हो जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड आ गई हमारी 45/2, और उसको कितनी देर में क्रॉस कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 40 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड्स। रिलेटिव स्पीड है दोनों की 45/2, टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने में लग रहा है 40 सेकेंड्स। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा
डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, दैट इज कितना 900 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है 900 मीटर। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के। देखो ट्रेन ने किसको क्रॉस करना है, मैन को। मैन को क्रॉस करने के लिए जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। सो लेंथ ऑफ ये किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ द ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज इन 120 सेकेंड्स। अब ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कोई रिलेटिव स्पीड नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रेन की ही स्पीड होगी। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है देखते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर थी, इंटू 5/18 कर देते हैं, दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है, ओके दिस इज 18/4, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन करेक्ट कर लेते हैं। Speed of train will be is given as 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, 18/4 तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है 120 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, दैट इज 20 इंटू 120, दैट इज 12 इंटू 2 इज 24 एंड 2 zeros 2400। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस द ब्रिज इज 2400 मीटर। ब्रिज को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज के। तो यहाँ पे लेंथ दिस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू 2400। और ट्रेन का हमने निकाला था कितना 900, सो लेंथ ऑफ ब्रिज विल बी कितना 1500, विच इज ऑप्शन बी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पहले टेस्ट कर रहा है कि मैन को एक रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी और मैन को क्रॉस करना है तो अपनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, डिस्टेंस जो भी होगा डिस्टेंस उसकी लेंथ के बराबर होगा। फिर ब्रिज को क्रॉस करना है तो उस केस में उसकी अपनी स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड नहीं होगी। तो वहां पे टोटल डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। होपिंग कि ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन। A train of length 900 meters running at a rate of 54 किलोमीटर पर आवर। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 900 मीटर, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी 15 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। टेलीग्राफ पोस्ट, so length of train is 900 meter, speed of train is 15 meter per second. How long will it take to cross a telegraph post? speed है और length है, length is equivalent to distance। देखो टेलीग्राफ पोस्ट के केस में वही होगा जो पोल के केस में होगा। टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, अपनी लेंथ के बराबर। तो यही क्या है हमारा डिस्टेंस। So time is distance upon speed, which is equivalent to 60 seconds. तो टाइम कितना हो गया 60 सेकेंड, 16 seconds is what 1 minute, that is option B is the answer. Hoping that this part is clear. देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीनियर रेसेस का। लीनियर रेसेस का कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं और उसमें समझते हैं हम लीनियर रेसेस का कॉन्सेप्ट। इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। तो देखो एक 100 मीटर की रेस है जिसमें ए बी को बीट कर रहा है बाय कितना 20 मीटर्स, एंड बी बीट सी बाय 10 मीटर्स। बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी। देखो 100 मीटर रेस में ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। ए बी को कब बीट करेगा, जब वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा।
तो मैं कह सकता हूँ जब ए ने पूरी रेस खत्म कर ली तो बी उससे 20 मीटर बिहाइंड था, तो बी कहाँ था, 80 मीटर पे, एंड बी बीट सी बाय 10 मीटर। अब देखो जब ए 100 पे था, बी 80 पे था, सी का हमें उस टाइम पे नहीं पता, बट बी बीट सी बाय 10 मीटर। तो बी का सी को कब बीट करेगा, जब वो पूरे 100 मीटर ट्रेवल कर लेगा। तो बी की वैल्यू अगर 100 है तो सी 10 मीटर से बीट करेगा, तो सी कहाँ होगा, 90। अब बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी। तो देखो अगर हम बी और सी को देखें, बी और सी के डिस्टेंस की रेशो क्या है, 10:9। अब अगर हम देखें यहाँ क्या है, टाइम कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम की बात करें, जैसे रेस एक ही टाइम पे स्टार्ट होगी, और जैसे ही बी 100 पे पहुंचा तो सी कहाँ पे पहुंचा था, 90 पे। तो डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर लूं, अगर एक और केस में बनाऊं, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो क्या है, 10:9। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी 10 यूनिट्स जब जो बी रन करेगा, सी विल कवर कितना, 9 यूनिट्स। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस अगर इनका सेम है तो रेशियो ऑफ स्पीड विल ऑल्सो रिमेन द सेम। अब देखो 10:9 का मतलब क्या है, देखो जैसे ये हमेशा सेम क्यों होगा, अगर मान लो ये एक 10 पे है, दूसरा 9 पे है, तो जब ये 20 पे होगा तो ये कहाँ होगा, 18 पे। ये 30 पे होगा, ये कहाँ होगा, 27 पे। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे इनकी रेशियो क्या बनेगी, 3 9 3 10 10:9। 40 36 भी ले लो तो 10:9। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देयर रेशियो विल बी व्हाट, 10:9। तो जब ये 10 यूनिट्स चलेगा तो ये हमेशा कितना चलेगा, 9 यूनिट्स। तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इन दोनों की स्पीड की रेशियो क्या होगी, 10:9। तो जब बी 80 पे है तो सी कितने पे होगा हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि इन दोनों की स्पीड की रेशियो या डिस्टेंस की रेशियो विल बी 10:9। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 9 72 मीटर। तो बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बी 80 पे था तो सी कितने पे था, 72। ऑब्वियस ही बात है, देखो 80 और 72 की भी रेशियो ले अगर हम, वो भी कितनी बनती है, 10:9। तो जब भी ये 10 स्टेप्स या 10 यूनिट्स चलेगा तो दूसरा कितना चलेगा, 9 यूनिट्स, उसी कॉन्सेप्ट पे। तो अब बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट सी, ए बीट सी बाय कितना, देखो 100 माइनस 72, दैट इज इक्वल टू कितना, 28। दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट समझना है कि रेशियो ऑफ स्पीड्स विल ऑलवेज या रेशियो ऑफ डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन द सेम व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। तो जब ये 80 पे है तो ये इसका नहीं पता, बट जब ये 100 पे है तो ये 90 पे। तो रेशियो ऑफ स्पीड या रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितना है, 10:9। ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस पे बेसिस पे हम सी की वैल्यू इस पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल लेंगे कि जब बी 80 पे है तो सी का पता नहीं, बट इनकी रेशियो क्या होगी, 10:9। Hoping that this part is clear, 28 meter, that is option C is the answer. Next question थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। In a 100-meter race, A beats B by 10 seconds and B beats C by 20 seconds. By how much second time does A beat C? पहले डिस्टेंस पे बात कर रहे थे, अब टाइम के केस में बात कर रहे हैं। A beats B by 10 seconds। अगर ए बी को बीट कर रहा है 10 सेकेंड से, मतलब कि ए 10 सेकेंड पहले रेस खत्म कर रहा है बी से, एंड बी बीट सी बाय, मान लो अगर ए को x टाइम लग रहा है तो बी को x+10 लग रहा है, और सी को लग रहा है कितना, बी बीट सी बाय 20 सेकेंड, x+10 +20 x+30। तो ये x+10। बाय हाउ मच टाइम डज ए बीट सी। देखो अगर इसको x लग रहा है, इसको x+30 लग रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 30 सेकेंड्स का। तो दैट इज ऑप्शन डी। ऐसे केसेस में ज़्यादा सोचना नहीं है,
सीधा आप टाइम को ऐड कर सकते हो। अगर ए बी को बीट कर रहा है 10 सेकेंड से और बी बीट को ए बी सी को बीट कर रहा है कितने 20 सेकेंड से, तो ए सी को कितने से बीट करेगा, सीधा आप ऐड कर दो, दैट इज 10 प्लस 20 ही अगर आप सीधा ऐड कर दोगे दैट विल बी द आंसर 30 सेकेंड्स। नो नीड टू डू दिस x प्लस 10 लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली ऐड द टाइम। होपिंग दैट दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 600 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 30 मीटर्स और 10 सेकेंड्स। देखो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए बीट्स बी बाय 30 मीटर्स और 10 सेकेंड्स, मतलब अगर टाइम की टर्म में बोले तो 10 सेकेंड्स पहले पहुंच रहा है, और अगर डिस्टेंस की टर्म्स में बोले तो कितनी देर पहले, कितनी जल्दी पहुंच रहा है उससे, मतलब उसको कितने डिस्टेंस से बीट कर रहा है 30 मीटर्स, मतलब जब उसने रेस खत्म कर ली वो कितने पे था 30 मीटर्स पीछे था। एज टाइम ओवर द कोर्स इज, ए का टाइम बताना है हमने ओवर द कोर्स। देखो इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, देखो ए बीट्स बी बाय 30 मीटर्स और 10 सेकेंड्स, मतलब कि जब ए पूरी रेस खत्म कर रहा है तो बी कितना बिहाइंड है 30 मीटर्स या फिर 10 सेकेंड्स, मतलब कि अगर टाइम की टर्म्स में बोले तो 10 सेकेंड्स और डिस्टेंस की टर्म्स में बोले तो 30 मीटर्स। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर बी कवर्स कितना 30 मीटर्स इन कितने 10 सेकेंड्स। बी कवर्स कितना 30 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, तो बी की ये स्पीड हो जाएगी। तो बी का टाइम भी निकाल सकते हैं, देखो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 30/10, 3 मीटर पर सेकेंड। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा 600/3, दैट इज कितना 200 सेकेंड्स। नाउ एज टाइम ओवर द कोर्स, ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड कम लगे, ए का टाइम कितना हो जाएगा दैट इज 200 माइनस 10, दैट इज कितना 190 सेकेंड्स। एक ये तरीका है अप्रोच करने का, दिस इज वन वे वी कैन अप्रोच द क्वेश्चन। एक और तरीके से हम सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो तो देखो ए बीट्स बी बाय 30 मीटर्स, तो अगर ए 600 पे है तो बी कितने पे होगा 570, ये डिस्टेंस की रेशो है। रेशो ऑफ डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो स्पीड की रेशो, डिस्टेंस की रेशो इज सेम एज स्पीड की रेशो। स्पीड की रेशो ये है तो टाइम की रेशो क्या होगी, ये क्या होगी स्पीड की रेशो, स्पीड या डिस्टेंस की रेशो, बिकॉज टाइम इज कांस्टेंट है। तो टाइम, अब टाइम की रेशो क्या हो जाएगी उल्टी, दैट इज 19:20। दोनों में 1 यूनिट का फर्क है और ये 1 यूनिट किसके बराबर है 10 सेकेंड्स के, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा 19 इंटू 10, दैट इज कितना 190 सेकेंड्स। बी का निकालना है दैट विल बी 20 इंटू 10, दैट इज कितना 200 सेकेंड्स, दैट इज 190 सेकेंड इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। तो कोई भी तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। आई थिंक दिस इज ऑल्सो ईजी। ये शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन इस तरीके से किए तो ये भी ईजी लगेगा आपको। सो एनी वे दैट यू लाइक यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन। ऑल्सो डिपेंड्स कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कैसे क्लिक होता है क्वेश्चन, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैसी अप्रोच लोगे आप। देखो नेक्स्ट, ए कैन रन 40 मीटर्स while B runs 50 meters. In a kilometer race, A beats B by. A can run 40 meters while B runs 50 meters. तो देखो मैं कह सकता हूँ फॉर एवरी 40 meters that A runs, B runs कितना 50 meters. तो इसको अगर हम ऐसे लिखें फॉर एवरी 50 meter B runs, comma A runs 40 meters.
फॉर एवरी 50 मीटर्स बी रन्स ए रन्स 40 मीटर, मतलब जब भी बी 50 मीटर कवर करेगा ए कितना कवर करेगा 40 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ फॉर इन एवरी 50 मीटर्स 50 meters B takes a lead of, देखो वो 50 कर रहा है वो 40 कर रहा है, तो हर 50 मीटर पे उसके पास कितने की लीड होगी 10 मीटर की, क्योंकि 50 माइनस 40 कितना हो गया 10। B takes a lead of 10 मीटर। तो देखो 50 मीटर पे अगर 10 मीटर की लीड है, हमें चाहिए इन अ किलोमीटर रेस, किलोमीटर हो गया 1000 मीटर पे कितने की लीड होगी, मान लेते हैं x क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इंटू एक्स इक्वल टू 1000 इंटू 10, सो x की वैल्यू कितनी है 200। सो कितने डिस्टेंस से बीट करेगा, दैट इज 200 मीटर्स, दैट इज ऑप्शन बी। एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फॉर एवरी 50 मीटर्स दैट बी रन्स ए रन्स कितना 40 मीटर्स, तो हर 50 मीटर पे वो कितने की लीड लेगा 10 मीटर की। 50 पे 10 मीटर की तो किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर की रेस पे कितने लेगा x, तो हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर इज हाउ मच 200 मीटर्स, दैट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी का पीवाईक्यू है। देखो इन अ 500 मीटर रेस B starts 45 meter ahead of A, but A wins the race while B is still 35 meter behind. What is the ratio of speeds of A and B assuming that both start at the same time? तो देखो B starts 45 meter ahead of A, मतलब मान लो ये A तो चलो 500 मीटर करेगा ही करेगा, बट B starts 45 meters ahead of A, मतलब उसको अगर 500 कवर करना है A को, तो B को 500 नहीं कवर करना, क्योंकि वो 45 मीटर ऑलरेडी आगे खड़ा हो रहा है, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा देखते हैं। तो देखो B को कितना कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस 500 माइनस 45, एक्चुअल डिस्टेंस कवर करना था, A को तो पूरा करना ही है रेस जीतने के लिए, और while B, अब देखो A wins the race, तो मतलब A कितना कवर करेगा 500 करेगा ही करेगा, B को करना था 500 माइनस 45 विच इज इक्वलेंट टू 455, ठीक है, बट A wins the race while B still 35 मीटर बिहाइंड। जब A रेस खत्म कर लेता है, मान लें कि यानी कि 500 मीटर कवर कर लेता है, B कितना बिहाइंड है 35 मीटर, अगर 35 मीटर बिहाइंड है तो उसने कवर कितना किया माइनस 35 और कर दो, सो बी कवर्स कितना 420। मतलब कि जहां ए को 500 करना था बी को करना था 500 माइनस 45, बट वो 35 मीटर और बिहाइंड है, तो उसने कवर कितना किया 420। उनकी रेशियो ऑफ स्पीड्स क्या होगी, तो देखो बड़ा सिंपल हो गया, ए और बी की स्पीड्स की रेशियो क्या हो जाएगी, तो A अगर करता है 500, B उसी पॉइंट ऑफ टाइम तक करता है कितना 420, रेशियो ऑफ स्पीड्स क्या हो जाएगी 25:21, दैट इज कितना, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। देखो लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड, X, Y and Z are 3 contestants in a 1000 meter race. Assuming that all run with different speeds, X gives Y a start of 40 meter, मतलब कि X gives Y a start of 40 meter means कि Y को 40 मीटर कम कवर करना है, तो मतलब अगर X को 1000 कवर करना है तो Y को स्टार्ट मिल रहा है 40 मीटर का, तो Y को हैज टू कवर 1000 माइनस 40, Y की वैल्यू विल बी कितनी 960 मीटर, and X gives Z a start of 64 मीटर, तो X gives Z a start of 60 मीटर 64, तो अगर X को 1000 करना है
तो z को कितना करना है, -64, z हैज टू कवर हाउ मच, दिस विल बी 936. How many meters if y and z were to compete in a race of 1000 मीटर, 1000 मीटर की रेस में अगर ये दोनों compete करेंगे, how many meters start will y give to z? This is a question PYQ है, ये भी यूपीएससी का. तो देखो 960 इसको करना है और इसको करना है 936. अगर 960 मीटर की रेस हुई तो इसका हेड स्टार्ट हुआ इन 960 मीटर रेस. y will give a start of 960 minus 936, that is equal to 24 मीटर टू x. तो 960 की रेस में वो कितना स्टार्ट देगा, 24 मीटर. How many meters will y give to x if they were to compete in a race of 1000 मीटर? 1000 मीटर की रेस में कितना होगा, मान लेते हैं इसको कुछ भी x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. So 960 into x equal to 24 into 1000. 0 and 0 gets cancelled. 24 is 4, 25 is, so x की वैल्यू कितनी हो गई, 25. तो देखो 960 मीटर अगर y रन करे तो वो z को हेड स्टार्ट देगा कितना, 24 मीटर. हमें क्वेश्चन में पूछा 1000 मीटर की रेस में, 960 पे 24 तो 1000 पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 25, विच विल बी ऑप्शन बी विल बी द आंसर. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, बट हाँ एक बार ही प्रैक्टिस किया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. कि x अगर 1000 रन करेगा तो उसको y को हेड स्टार्ट दे रहा 40 का, तो वन y हैज टू रन 960 एंड z हैज टू रन 936. और 960 जब ये रन कर रहा है तो इसको कितना हेड स्टार्ट दे रहा है, 24 का. 960 मीटर की रेस में 1000 में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड लगा लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर एज कितना, 25, which is option B will be the answer. Hoping that this part is clear.